हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हम लगभग 6 स्टॉक की बात करने वाले हैं कि जो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर बहुत ही डिसेंट एक सेटअप बना रहे हैं। उससे पहले हम अपने दोनों मेजर इंडेक्स की एक एनालिसिस कर लेते हैं, एक व्यू अपना क्लियर कर लेते हैं कि निफ्टी में हमें क्या दिख रहा है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। आइए समझते हैं। देखिए, लास्ट टाइम भी ये बात की थी और इस टाइम भी मैं यही बात करूंगा कि जैसे ही एक ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ था 5 वीक के पहले, उसके बाद प्राइस ने एक गैप अप मूव दिया था। फिर ये जो कैंडल बनी थी, ये उसके लो के नीचे मार्केट गया, फिर से बाउंस बैक हो गया। उसके हाई के ऊपर मार्केट गया था, फिर से नीचे आ गया था, लेकिन ये एक कैंडल ने उसका हाई ब्रेक कर दिया। और रिसेंटली जो कैंडल क्लोज हुई है वो ऑलमोस्ट डोजी टाइप की हुई है, मतलब इनडिसीजन कैंडल है, इसमें कुछ डायरेक्शन क्लियर नहीं हुई है और ये एक रेजिस्टेंस का भी काम करेगा, ये वाला जो एक लेवल है वो। तो प्राइस में अभी इस लेवल को ब्रेक करना बाकी है एक बड़े वॉल्यूम के साथ में, मतलब बुलिश डायरेक्शन में प्राइस को अगर बढ़ना है तो इस लेवल को ब्रेक करना होगा। अदरवाइज थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हमें यहां से देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, सेम ही पैटर्न फॉलो किया गया है। देखिए, बैंक निफ्टी का ये जो एक कैंडल बना हुआ था, ऑलमोस्ट उसी एक रेंज के अंदर प्राइस फंसा हुआ है, ना ही उसे बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है, ना ही उससे नीचे आ रहा है। तो ये जो इनडिसीजन कैंडल बनी हुई थी गैप अप के बाद, उसकी ही रेंज में प्राइस अभी घूम रहा है। वॉल्यूम में भी हमें कोई मेजर मतलब चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। तो ये था हमारा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। सबसे पहला हमारा जो स्टॉक निकल करके सामने आता है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, वो है कल्याण ज्वेलर्स। देखिए, स्टॉक ने बनाया हुआ था 795 का एक हाई, कब? दिसंबर 2024 में। उसके बाद नॉन स्टॉप स्टॉक गिर रहा था और लो बनाया हुआ था 327 रुपीज का। इसमें क्या हुआ है, रिसेंटली अगर हम देखें तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था। ये जो प्रीवियस एक रेजिस्टेंस था, उसको एक बहुत अच्छी कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया है विथ गुड वॉल्यूम। वॉल्यूम देखिए आप, ये ऑलमोस्ट 3 से 4 गुना वॉल्यूम का जो स्पाइक आया हुआ है। तो मतलब ये काफी कंफर्म बाइंग यहां पर आई हुई है। और अगर इसका ट्रेंड लाइन भी हम चेक कर ले, आई थिंक ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हम देख सकते हैं। यस, देखिए, एक डिसेंट सी एक अच्छी सी ट्रेंड लाइन हम अगर ड्रॉ करें तो इस ट्रेंड लाइन का भी हमें ब्रेकआउट यहां पर देखने को मिल रहा है। तो इसके नीचे लो रख के हम यहां से एक बुलिश व्यू अपना रख सकते हैं। इस एक प्राइस के नीचे अगर हम अपना ये जो कैंडल है उसके लो के नीचे थोड़ा सा बफर रख के हम रिस्क टू रिवॉर्ड के लिए जा सकते हैं, जो कि 1:7 मिल रहा है, डिसेंट से भी ऊपर है। मतलब बहुत अच्छा ट्रेड है, इससे अच्छा ट्रेड शायद ही कोई मिले। हमारा जो सेकंड स्टॉक है वो है पेप ऑटोमेटिव्स। देखिए, उसमें क्या हो रहा है, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एक चैनल बन रहा है, जो कि मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। अगर मैं इसको थोड़ा सा सही कर लूं तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा। इस एक रेंज में प्राइस लगभग 2020 से ट्रैवल कर रहा है, ऑलमोस्ट 2020 से इसी एक रेंज के अंदर ट्रैवल कर रहा है। हालांकि 2021 में एक ट्राई की थी प्राइस ने इस चैनल से बाहर निकलने की, लेकिन नेक्स्ट वीक में ही, दूसरे वीक में ही यहां पर एक मतलब सेलिंग का प्रेशर आ गया और प्राइस को नीचे की ओर धकेल दिया। रिसेंटली क्या हुआ है, मतलब लास्ट वीक में प्राइस ने उस एक चैनल को विथ वॉल्यूम ब्रेक आउट कर दिया है। प्राइस अगर थोड़ा सा रिट्रेस लेने के लिए यहां पर आता है, इसको अगर आपको वॉच लिस्ट में ऐड करना है तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखना पड़ेगा कि प्राइस अगर इस लेवल के ऊपर आकर के, इस एक लेवल के ऊपर आकर के रिटेस्ट करे और यहां से बुलिश मोमेंटम बनाए, यहां से कुछ आपको प्राइस एक्शन दिखे कि ये बुलिश जा रहा है, मतलब नीचे की ओर नहीं आ रहा है, तो उस हिसाब से आप एंट्री कर सकते हैं इसमें। और रिस्क टू रिवॉर्ड भी इसमें भी काफी डिसेंट मिल जाएगा। 680 के करीब इसमें रिटर्न आने की प्रोबेबिलिटी है ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म। हमारा जो थर्ड स्टॉक है वो है इन्फोएज, यानी कि नौकरी। इस एक स्टॉक में क्या हो रहा है, देखिए, प्राइस ने हाई लगाया था 1825 का, आई थिंक ये जनवरी 25 को ही लगाया हुआ था। वहां से प्राइस एकदम नीचे की ओर आ रहा था, लोअर लो लोअर हाई बनाता हुआ। प्राइस ने एक बॉटम बना दिया ऑलमोस्ट मई महीने में, जो कि था 914 रुपीज का।
और अभी रिसेंटली क्या हुआ है, रिसेंटली जो प्रीवियस एक स्विंग हाई बनाया हुआ था प्राइस ने उसको ब्रेक कर दिया विथ गुड वॉल्यूम। ये देखिए वॉल्यूम इतना डिसेंट है कि एवरेज वॉल्यूम से ऑलमोस्ट ये 2.5 गुना 3 गुना बड़ा वॉल्यूम है। तो अभी के लिए क्या है कि इसमें एक बाइंग प्रोबेबिलिटी मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है कि यहां से जो ये डाउन ट्रेंड चल रहा था उसका एक ट्रेंड का एक स्विफ्ट हो चुका है और यहां से मोमेंटम बाइंग साइड आने वाली प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। तो रिसेंटली इसको बाय नहीं करना है, लेकिन थोड़े से रिटेस्ट के ऊपर इसके ऊपर हम बाइंग की व्यू रख देंगे। ये जो लेवल है 1080 इसके ऊपर अगर आपको प्राइस मिलता है तो यहां से एक बहुत ही अच्छा सा डिसेंट सा एक ट्रेड बन सकता है इस एक काउंटर के अंदर। हमारा जो फोर्थ स्टॉक है वो है आर्केड, आर्केड डेवलपर्स। यहां पे क्या हो रहा है देखिए, हिस्ट्री तो सभी चार्ट में ऑलमोस्ट सेम ही मिलेंगी। हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां पर ऑलमोस्ट स्टॉक का एक बॉटम बन चुका है और बुलिश मोमेंटम या फिर जो रिट्रेसमेंट था उसका रिवर्सल कहां से आ रहा है। सिंपल लॉजिक इतना है जो कि है बेस प्राइस और एक्शन के ऊपर। देखिए ये जो स्टॉक है उसने एक हाई बनाया हुआ था अपना जुलाई 2025 में जो कि था 213 रुपए का। नॉन स्टॉप यहां से सेलिंग कंटिन्यू आ रही थी और एक लो बनाया जा चुका था 93 रुपीज का, ऑलमोस्ट 93 रुपीज का मार्च 2026 में। फिर वहां से क्या हुआ कि एक बेस बना लिया, एक प्राइस ने रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका था 128 रुपीज का। अगर मैं इसको प्रॉपरली हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा ड्रॉ कर दूं तो ये एक लेवल हम देख सकते हैं परफेक्टली, ये लेवल रहेगा 127 रुपीज का। उसके ऊपर प्राइस बार बार आने के बाद नीचे की ओर चला जा रहा था। देखिए 1 2 3 4, ये जो लास्ट टाइम फोर्थ टाइम बनाया हुआ था उसमें तो एक इन्वर्टेड हैमर प्रिंट कर दिया था प्राइस ने, तो बहुत तगड़ी सेलिंग इस लेवल से आ रही थी। रिसेंटली क्या हुआ है कि प्राइस ने उस एक लेवल को ब्रेक कर दिया है, वहां से प्राइस ऊपर की ओर निकल चुका है विथ डिसेंट वॉल्यूम। देखिए एवरेज वॉल्यूम से वॉल्यूम ऊपर है तो हम वॉल्यूम का भी ब्रेकआउट मान लेंगे। इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा करके एक स्विंग का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर आपको सेफ स्टॉप लॉस चाहिए तो स्विंग लो का भी स्टॉप लॉस आप कंसीडर कर सकते हैं। यहां ये जो रिसेंट प्रीवियस स्विंग है उसका एक बफर रख के आप स्टॉप लॉस ले करके इसमें एक ट्रेड अपना एग्जीक्यूट कर सकते हैं जो कि बनता है 1:4 का डिसेंट रिस्क रिवॉर्ड का एक अच्छा सा ट्रेड। जो हमारा फिफ्थ स्टॉक है वो है जेम एरोमेटिक। इसमें क्या हो रहा है, जब ये प्राइस जब ये लिस्टेड हुआ था 340 रुपीज के प्राइस से हाई बनाया हुआ था उसी दिन उसी वीक, और उसके बाद नॉनस्टॉप ये गिर रहा था कहां तक, दिसंबर 2025 तक ये नॉनस्टॉप गिर रहा था और 132 रुपीज का एक लो बनाया गया था प्राइस के द्वारा। रिसेंटली क्या हुआ है देखिए, ये जो एक सपोर्ट था वो सपोर्ट प्राइस ने बनाया हुआ था, उसके ऊपर नॉनस्टॉप एक प्राइस सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद यहां पर जो प्रीवियस स्विंग बनाया हुआ था प्राइस ने उसको एक बहुत अच्छी वॉल्यूम और प्राइस के इंडिकेशन से ब्रेकआउट दे चुका है। ये जो स्टॉक है प्रीवियस स्विंग क्या था, ऑलमोस्ट 180 रुपीज का था, उसका ब्रेकआउट हमें एक डिसेंट से वॉल्यूम से आ चुका है। ऑलमोस्ट ये एक लेवल था उसका भी ब्रेकआउट मिल चुका है। तो अभी रिसेंटली बाइंग नहीं कर लेनी है क्योंकि यहां पर थोड़ा स्टॉक कूल डाउन करने के लिए आएगा नीचे की ओर, तब जाके हम बाइंग का एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे। जैसे ऊपर की ओर निकल गया है तो ये यहां से ही ऊपर नहीं चला जाएगा, 10-20% प्रोबेबिलिटी है कि डायरेक्ट ऊपर चला जाए। अदरवाइज एक कूल डाउन मतलब एक थोड़ा सा डाउनवर्ड रिट्रेसमेंट करने के लिए स्टॉक आएगा, तब जाके हमें इसके ऊपर बाइंग का ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो भी काफी अच्छा बन जाएगा और ट्रेड आपकी फेवर में चलने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी और ज्यादा आप प्रॉफिट में होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है। जो हमारा लास्ट और 6th स्टॉक है वो है TSF इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या हो रहा है देखिए, एक हाई बनाया हुआ था स्टॉक ने 697 रुपीज का, वहां से नॉन स्टॉप ये गिर रहा था। रिसेंटली क्या हुआ कि एक जो प्रीवियस स्विंग बनाया हुआ था ये, या यूं कहे कि एक रेंज बनाई हुई थी स्टॉक ने, उसको एक बड़ी सी कैंडल और वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दे दिया। देखिए ये एवरेज वॉल्यूम से काफी डिसेंट वॉल्यूम है इनका, तो इसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है अभी। तो इसमें भी एक अच्छा सा लॉन्ग साइड का ट्रेड हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये जो रिसेंट स्विंग बनाया हुआ है स्टॉक ने, जो स्विंग लो है उसका थोड़ा सा बफर रख के हम एक अच्छा सा ट्रेड यहां पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 8.5 का रिस्क रिवॉर्ड आ रहा है, तो इससे अच्छा ट्रेड स्विंग ट्रेड में
मिल ही नहीं सकता है। इस स्टॉक को भी अगेन आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, थोड़ा सा नीचे की ओर आ जाए तब जाके एंट्री करनी है, यहां पर एंट्री नहीं करनी है। थोड़ा सा स्टॉक नीचे आ जाए, इसे एक सपोर्ट के ऊपर, प्राइस इसको ब्रेकआउट दे चुका है तो अब ये सपोर्ट था जो कि पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब ये इस सपोर्ट के ऊपर प्राइस अगर आता है तो यहां पर एक अच्छी सी एंट्री बना करके बाइंग के ट्रेड को होल्ड करना है। दोस्तों हम हर वीक ऐसे ही क्लासिक और बहुत ही अच्छे स्टॉक की शेयरिंग करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आपको अगर रेगुलर ऐसे स्टॉक चाहिए जो कि आपको एक सही लॉजिक के साथ समझाया जा सके तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों रिलेटिव के साथ हमारे इस चैनल को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।